हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लिंग प्रभाविता तथा लिंग सीमित लक्षणों के बारे में लिखिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है लिंग प्रभाविता एवं लिंग सीमित, लिंग प्रभाविता एवं लिंग सीमित लक्षण। यहां पर सबसे पहले हम यदि लिंग सीमित लक्षण की बात करें, लिंग सीमित लक्षण, तो ये विशिष्ट लक्षण होते हैं जो किसी एक लिंग में उपस्थित होते हैं। ये ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं जो केवल किसी एक लिंग में, केवल किसी एक लिंग में उपस्थित होते हैं। ऐसे लक्षणों को लिंग सीमित लक्षण कहा जाता है, यानी या तो ये मादा में होंगे या ये नर में होंगे। इन लक्षणों की जीन जो होती है वह कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है। इनकी जो जीन होती है, इन लक्षणों की जीन वह कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती है, अर्थात यह नर तथा मादा दोनों में पाई जाती है, परंतु इस प्रकार की जीनों का प्रभाव लिंग हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। ये जीन जो होती हैं, इनका प्रभाव लिंग हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए ये केवल एक ही लिंग में अपना प्रभाव दर्शा पाते हैं। यदि हम ऐसे लक्षणों के उदाहरण की बात करें तो नर में दाढ़ी मूंछ की उपस्थिति, नर में दाढ़ी मूंछ आदि की उपस्थिति, यह एक प्रकार का लिंग सीमित लक्षण है। इसके अलावा मादा में स्तन ग्रंथि का विकसित होना, मादा में स्तन ग्रंथियां, ये भी लिंग सीमित लक्षणों का ही उदाहरण है। अब यदि अगले लक्षण के बारे में देखें तो वह है लिंग प्रभावित लक्षण। वह है लिंग प्रभावित लक्षण। लिंग प्रभावित लक्षण जो होते हैं, ये विशेष लक्षण होते हैं जो दोनों नर व मादा में उपस्थित होते हैं, लेकिन किसी एक में ही अधिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ये ऐसे विशेष लक्षण होते हैं जो नर व मादा दोनों में उपस्थित होते हैं, दोनों में ही उपस्थित होते हैं, लेकिन ये किसी एक में ही अधिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ये केवल किसी एक ही लिंग में अधिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग प्रभावित लक्षण कहा जाता है। इनकी जीन जो होती है वह भी ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होती है। यदि इन जीनों के प्रभाव की बात करें तो इनका नियंत्रण भी लिंग हार्मोन के द्वारा ही होता है। यदि उदाहरण की बात करें तो जो प्रारूपी गंजापन होता है, प्रारूपी गंजापन, यह इस प्रकार का यानी एक लिंग प्रभावित लक्षण है। यहाँ पर जो बी अलील है यह गंजेपन को प्रदर्शित करती है, जबकि अप्रभावी अलील यह सामान्य स्थिति को प्रदर्शित करती है। अब यदि हम नर की बात करें तो यहाँ पर जो गंजापन है वह निम्न स्थितियों में दिखाई देगा। यदि इस प्रकार का जीन प्रारूप होगा तो गंजापन होगा और यहाँ पर सामान्य स्थिति होगी। वहीं यदि हम मादा की बात करें तो मादा में केवल समयुग्मजी प्रभावी अवस्था जो है, यही इसी अवस्था में गंजापन दिखाई देगा, और जो विषम युग्मजी एवं समयुग्मजी अप्रभावी अवस्थाएं हैं ये सामान्य लक्षण प्रदर्शित करेंगी। इस प्रकार नर में अधिक प्रभाव दर्शाया जाता है। ऐसा लक्षण लिंग प्रभावित लक्षण कहलाता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।